आई होप सो यू विल बी फाइन। सो हम लोग आज डिस्कस किसकी बात करेंगे? आज हम लोग डिस्कस कैन और कैन, मे और माइट की डिस्कशन करेंगे। क्लियर? कैन, मे और माइट ऑल हैव सेम मीनिंग, सकना। कैन का मतलब सकना, मे का मतलब सकना, माइट का मतलब सकना। बट वेन कैन इज यूज्ड, वेन मे इज यूज्ड एंड वेन माइट इज यूज्ड, एक्चुअली थ्राइस कम अंडर मॉडल। थ्राइस कम्स अंडर मॉडल, ये तीनों हमारे मॉडल में आते हैं। एंड आई वुड लाइक टू स्टेट हियर, मॉडल्स आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू मूड, अकॉर्डिंग टू सिंस। क्लियर? मॉडल्स आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू मूड, अकॉर्डिंग टू सेंस। जो मॉडल की बदलाव होती है वो मूड के आधार पे बदलाव होती है, सेंस के आधार पे बदलाव होती है। So most of guys are confused that in which condition, in which mood can be used, in which mood may can be used, in which mood might can be used. So at first we are going to discuss on can. सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? कैन की बात करेंगे। Then here we can discuss where can will be used. हम can को कहाँ पे यूज करें? Where may is used, where might is used. Most of guys have confusion to apply can, may और might. So आज हम लोग इस जो confusion है उसको क्लियर करेंगे। Today I will just clear our confusion. We will come out from confusion. तो can कब यूज करेंगे? When ability, capability और capacity. When ability, capability और capacity is denoted in the model of present, we can apply can. What I said when ability, capability or capacity is denoted in the model of present, we can apply can. मैंने कहा कि जब भी प्रेजेंट के मॉडल में कैपेबिलिटी में समर्थता, कैपेसिटी में क्षमता को दिखाई जाए, वहाँ पे हम एबिलिटी का भी मतलब क्षमता होता है, कैपेबिलिटी का भी मतलब क्षमता होता है, कैपेसिटी का मतलब भी क्षमता होता है, उसको दिखाई जाए तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे। वी कैन अप्लाई कैन देयर, वी कैन अप्लाई कैन ओवर देयर। क्लियर? मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। क्लियर? मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। इट्स द मैटर ऑफ कैपेबिलिटी हियर। आई एम कैपेबल, आई एम एबल। मैं यहाँ पे कैपेबल हूँ, मैं यहाँ पे एबल हूँ। क्लियर? इस बॉटल में 5 लीटर पानी आ सकता है। दिस बॉटल कैन हैव 5 लीटर वाटर। दिस बॉटल कैन हैव 5 लीटर वाटर। वाटर्स नहीं, वाटर। ये क्या दिखा रहा है? इसकी कैपेसिटी को दिखा रहा है। क्लियर? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कैन इज ऑल्सो यूज्ड इन द सेंस ऑफ परमिशन। हम कैन का प्रयोग परमिशन में भी यूज करते हैं, परमिशन के भी सेंस में यूज करते हैं। कैन आई talk to Mr. Raj? नहीं. Can I come here? Sorry. Can I take your pen, please? Can I take your pen? क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? But somewhere it is not right. ये बहुत हद तक at very extent it is not right. लेकिन हमारी प्रचलन में है, बोलने की प्रचलन में है। Can you tell me? Can you tell me where is Mr. Raj? क्या आप मुझे बता सकते हैं Mr. Raj कहाँ है? तो यहाँ पे मैं परमिशन की बातें करूँ तो परमिशन में भी कैन का यूज किया जाता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि परमिशन के सेंस में हम कैन का यूज, परमिशन के सेंस में हम मे का यूज करते हैं। कैन का प्रयोग हम इक्वालिटी के सेंस में करते हैं। इक्वालिटी मीन्स अगर हम दो दोस्त के बीच में बात करते हैं, वहाँ पे हम कैन का प्रयोग करते हैं। कैन यू टेल मी राजू? कैन यू गो विद मी? कैन यू हैव सम फूड विद मी? क्लियर? So here, so actually can is what I stated. Actually can, मैं वहाँ जा सकता हूँ, I can go there. I stated that can shows permission, can permission भी show करता है। can हमारा permission भी दिखाता है। क्या तुम मुझे बता सकते हो? Can you tell me? Sir, can I go? क्या मैं जा सकता हूँ? But it is not used in formal English, it is used in informal English. जब हमारी ग्रामेटिकल बातें होती है, फॉर्मल इंग्लिश की बातें होती है, वहाँ पे इसका प्रयोग नहीं किया जाता।
लेकिन आज के प्रचलन में मैंने क्या कहा था, इन्वोक का मतलब प्रचलन होता है। आज की जो ट्रेंडिंग है, इस ट्रेंडिंग में कम्युनिकेशन में हम कैन का यूज करते हैं परमिशन के सेंस में, जबकि मे का प्रयोग हम परमिशन के सेंस में करते हैं। Clear? So what can I write here? How can I just define here in which condition, in which mood can I use? Then it can be said that can is used in the sense of ability or capacity. Can is used in the sense of ability, capacity and permission. So I'm going to write here can is used in the sense of ability, capacity and permission. Clear? Can is used in the sense of ability, capacity and permission. हमारा जो कैन का प्रयोग हम करेंगे किस में करेंगे, एबिलिटी में करेंगे, कैपेबिलिटी में करेंगे, कैपेसिटी में करेंगे या परमिशन में करेंगे। मैं इस समाज को बदलने के लिए कोशिश कर सकता हूँ। फॉर इंस्टेंस, मैं इस समाज को बदलने की कोशिश कर सकता हूँ। यू कैन सी, मैं इस समाज को बदलने की कोशिश करता हूँ। मैंने क्या बोला था, इंग्लिश चलती कैसे, असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग। एट फर्स्ट वी कैन अप्लाई सब्जेक्ट, आफ्टर देन वी विल गो एट लास्ट। What is coming here? Sakna, sakna. It means it is having sense of can. And one thing I will state here that it is not specified on the basis of sentence. It is applying mood is not specified on the basis of sentence. Applying model is not specified on the basis of sentence. On the contrary, applying of model is specified on the basis of sense. मैं हिंदी में आपको बताना चाहूँगा, जब हम मॉडल की अप्लाइंग करते हैं तो ये क्लियर नहीं होता कि जो सेंटेंस की फॉर्म है या हिंदी सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है उसी के आधार पे उसकी एक्सप्रेशन होगी इंग्लिश में। हमारी जो मॉडल की जो एक्सप्रेशन होती है सेंटेंस के आधार पे नहीं होती, सेंटेंस के रिटन के आधार पे नहीं होती, सेंटेंस के मूड के आधार पे होती है, उसकी एक्सप्रेशन के आधार पे होती है। तो मैं बोल सकता हूँ, मैं कहीं ना कहीं समवेयर और द अदर आई शो माई कैपेबिलिटी, आई शो माई एबिलिटी। मैं कहीं ना कहीं अपनी एबिलिटी और कैपेबिलिटी की बातें कर रहा हूँ। आई एट सम एक्सटेंट आई एम कॉन्फिडेंट, फॉर दिस एक्शन। मैं इस एक्शन के लिए क्या हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं बोल सकता हूँ, मैं अंग्रेजी सबके सामने बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। आई कांट हैव एजिटेशन, आई कांट हैव एनी एक्चुअली पल्पिटेशन ऑफ माई हार्ट। I can express in smooth manner, I can speak in fluent manner. तो I can speak, अब आप देख सकते हो, I can speak in fluent manner, I can speak in a smooth manner, या I can speak smoothly। अब आप can का प्रयोग कर रहे हो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या, एक्चुअली इट इज क्वाइट श्योर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एबिलिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट कैपेबिलिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट कैपेसिटी। सो मैंने क्या कहा कि कैन का प्रयोग हम किस में करते हैं, एबिलिटी में करते हैं, कैपेबिलिटी में करते हैं, कैपेसिटी में करते हैं या परमिशन में करते हैं। क्लियर? बातें यहाँ पे किसकी होगी, इंग्लिश लिखी कैसे जाएगी, असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग। तो हमारी कंस्ट्रक्शन क्या होगा, सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद कहाँ जाएंगे भैया, लास्ट में। आफ्टर गोइंग एट लास्ट क्या मिल रहा है, सकना। याद करना मेरे दोस्त, हर वीडियो में मेरी ये बातें होती है। वर्ब आएगा तो टेंस, सेंस, इन्फिनिटिव, इम्पेरेटिव, हर वीडियो में मेरी ये बात रिपीट होती है कि जब भी हमारा वर्ब आएगा तो टेंस की बातें करेगा, सेंस की बातें करेगा। सेंस का मतलब मॉडल की बातें करेगा जो हम पढ़ रहे हैं, और किसकी बातें करेगा, इम्पेरेटिव की बातें करेगा, इन्फिनिटिव की बातें करेगा, जिसको हम सेमी इन्फिनिटिव भी कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस कैन। उसके बाद मेरा क्या है, देखो यहाँ कोशिश करना मिस V1,
उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट। और देखो जब भी हमारे सेंटेंस में उद्देश्य को दिखाया जाता है, यानी कि कोई उद्देश्य ऑफ एक्शन दिखाया जाता है, मोटो ऑफ एक्शन दिखाया जाता है, रीजन ऑफ एक्शन दिखाया जाता है, तो वहाँ पे हम इन्फिनिटिव या जेरंड का प्रयोग करते हैं। बट ज़्यादातर हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। यानी कि अब देखो मैं उतनी बातें अगर इन्फिनिटिव और जेरंड का भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें ये बात क्लियर करूंगा, लेकिन आप हमेशा एक बात ध्यान में रखना कि जब भी हमारे सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब आता है, whenever in our sentence more than one verb comes, second verb can be joined with the help of to, be one or for, before। अब आप देखो ना, यहाँ पे कोशिश करना, पहले आप कोशिश करोगे तभी तो बदलोगे भैया। क्या बदल के कोशिश करोगे? ऐसा हो ही नहीं सकता, बदल के कोशिश नहीं किया जा सकता। तो कोशिश मेरी क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आप देख सकते हैं, कोशिश मेरी फर्स्ट वर्ब है और सेकंड वर्ब क्या है, बदलना। तो सेकंड वर्ब कैन बी ज्वाइन विद द हेल्प ऑफ टू, बी वन और फॉर, बिफोर। अब ये आप कंफ्यूज मत होना, इसको ग्रामर की भाषा में टू बी वन इज इक्वल टू इन्फिनिटिव, टू बी वन को इन्फिनिटिव कहा जाता है, फॉर बिफोर इज कॉल्ड जेरंड। अब ये कंफ्यूज मत होना, बस ये ध्यान में रखना, मैं ये बातें क्लियर करूंगा लेटर ऑन कि इन्फिनिटिव क्या होता है, जेरंड क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, मैं बाद में सब डिटेल में पढ़ूंगा। हमें रिटन और कम्युनिकेशन को डेवलप करना अभी तो एकदम ईजी। यानी कि जब भी हमारे सेंटेंस में दो वर्ब आती है तो पहली वर्ब क्या होगी, पहली वर्ब हमारी फाइनाइट होगी। अब फाइनाइट की बातें नहीं करना, फाइनाइट यानी पहली वर्ब हमारे टेंस के आधार पे, सेंस के आधार पे, इंपरेटिव यानी जो भी हो वहाँ पे हम उसके आधार पे बदलेंगे। लेकिन सेकंड वर्ब में क्या कैसे बदलेंगे, या तो टू बी वन या फॉर बिफोर। और ये टू बी वन और फॉर बिफोर हर सेंटेंस में यूज किया जाएगा। आप देख सकते हैं, मैं पढ़ने के लिए जा सकता हूँ, आई कैन गो टू रीड। मुझे पढ़ने के लिए जाना चाहिए, आई शुड गो टू रीड। मैं पढ़ने के लिए जाता हूँ, आई गो टू रीड। मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू रीड। क्लियर। मैं पढ़ने के लिए गया हूँ, आई हैव गॉन टू रीड। मैं पढ़ने के लिए जाता रहा हूँ, आई हैव बीन गोइंग टू रीड। मैं पढ़ने के लिए गया, आई वेंट टू रीड। मैं पढ़ने के लिए जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू रीड। मेरे कहने का मतलब क्या है कि क्या ये टू बदल रहा है, ये इन्फिनिटिव बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। क्लियर। हर सेंटेंस में चाहे हम प्रेजेंट की बातें करें, पास्ट की बातें करें, फ्यूचर की बातें करें, मॉडल की बातें करें, इंपेरेटिव की बातें करें, किसी भी सेंटेंस की बातें करेंगे तो वहाँ पे हमारा जो सेकेंड वर्ब की ज्वाइनिंग होगी वो किस आधार पे होगी, इन्फिनिटिव। ग्रामर की भाषा में इन्फिनिटिव और जेरंड होगी। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है कि सेकेंड वर्ब कैन बी ज्वाइन विद द हेल्प ऑफ टू, बी वन और फॉर बिफोर। तो शायद आप इस बात को अब समझ गए होंगे। मैं पढ़ने के लिए जाता हूँ, आई गो टू स्टडी। मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्टडी। मैं पढ़ने के लिए गया हूँ, आई हैव गॉन टू स्टडी। तो मैं इस समाज को बदलने की कोशिश कर सकता हूँ, तो क्या लिखूंगा, आई कैन। पहले क्या करोगे भैया, कोशिश करोगे, आई कैन ट्राई टू। बदलना का मतलब चेंज। किसको बदलोगे, इस समाज को, दिस सोसाइटी। क्लियर। तो आई कैन ट्राई टू चेंज दिस सोसाइटी। अब आप अपने से प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। आई कैन ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। याद रखना भैया, मेक अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब समझना होता है, लेकिन समझाना का मतलब मेक अंडरस्टैंड होता है। अंडरस्टैंड का मतलब समझना होता है, मेक अंडरस्टैंड का मतलब समझाना होता है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूँ, आई कैन ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। हमारी सरकार समाज में बदलाव लाने के लिए प्रयास कर सकती है। आवर गवर्नमेंट कैन मेक एफर्ट टू ब्रिंग चेंज इन आवर सोसाइटी। क्लियर। तो आप देख लेना वहाँ पे अगर एबिलिटी की, अगर शक ना आए, एबिलिटी की बात हो, कैपेसिटी की बात हो, वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। क्लियर। अब हम बात करेंगे मे की। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मे का भी मतलब सकना होता है, बट इन विच मूड मे इज यूज्ड। क्वेश्चन इज राइज इन हियर। प्रश्न उठता है कि किस मूड में हम मे का प्रयोग करते हैं। इट इज फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट व्हेन पॉसिबिलिटी, द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी इज डिनोटेड इन मॉडल ऑफ प्रेजेंट, या व्हेन सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी इज डिनोटेड इन मॉडल, मे इज यूज्ड। अगर पॉसिबिलिटी की सेंस आ रही है, इफ पॉसिबिलिटी इज शोन इन मॉडल, may is used। याद करना, when possibility is denoted in model of present, may is used। For instance, आज बारिश हो सकती है, to rain, it is not certain। एबिलिटी क्या है, कैन क्या है, एबिलिटी है, सर्टेनिटी है, कैपेसिटी है, या परमिशन भी हो सकता है।
और होता भी है, ठीक है। लेकिन मे क्या है? मे सोच पॉसिबिलिटी, मे सोच परमिशन, और मे इट इज द पास, सॉरी, मे इट इज ऑल्सो, मे इट ऑल्सो सोच ब्लेस और कर्स। आई रिपीट, मे सोच पॉसिबिलिटी, मे सोच permission, or may it comes in the sense of bliss or curse. It comes on showing sentence or expressing sentence in bliss or curse is called optative sentence. हिंदी में बताना, अभी मैं इसको क्लियर करूंगा कि मे, पहली कॉन्सेप्ट है कि मे परमिशन को दिखाता है, मे हमारा पॉसिबिलिटी, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावना को दिखाता है, और मे हमारा विश को भी दिखाता है, विशिंग को दिखाता है, कर्स को दिखाता है, विश और कर्स, क्लियर। ब्लेस और कर्स, और ब्लेस और कर्स जो एक्सप्रेस होती है वो किस सेंटेंस में होती है? ऑप्टेटिव सेंटेंस में होती है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल पुट करना चाहूँगा। आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे। क्या मैं जा सकता हूँ या क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन सर? यू आर टेकिंग परमिशन हियर। May I go there, sir? May I do like this? May I convince you? यहाँ पे परमिशन की बात हो रही है। हमारी सरकार एक कदम उठा सकती है, और गवर्नमेंट में टेक दिस स्टेप। आप देखना, देखो हम डिफ्रेंशिएट किसके आधार पे कर सकते हैं? सेंस ऑफ सेंटेंस के आधार पे, सेंस ऑफ एक्सप्रेशन के आधार पे कर सकते हैं। सेंटेंस के आधार पे डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते। हमारी सरकार कदम उठा सकती है, अगर मेरी सेंस ऑफ एक्सप्रेशन पॉसिबिलिटी की है तो मैं मे लगाऊंगा, और गवर्नमेंट में टेक दिस स्ट्राइड फॉर ब्रिंगिंग चेंज, और गवर्नमेंट में टेक दिस स्ट्राइड फॉर ब्रिंगिंग चेंज। समझने की कोशिश कीजिएगा, हमारी सरकार इस कदम को एक बदलाव के लिए उठा सकती है। तो मे का मतलब उठा भी सकती है और नहीं भी उठा सकती है, लेकिन कैन अगर मैं अप्लाई करता हूँ, इसका मतलब इट इज दिस एक्शन इज गोइंग टू बी सर्टेन हियर, ये हमारा एक्शन सेटन हो गया। बस ये दिमाग में रखना कि जब एक्शन सेटन हो जाएगा तो हम कैन की बातें करेंगे, जब एक्शन में पॉसिबिलिटी आएगी तो मे की बातें करेंगे। ऐसा श्योर नहीं है कि केवल बारिश होना ही, यानी कि प्राकृतिक जो नेचुरल अकरेंस है, नेचुरल फिनोमेना है, उसी में हम मे का यूज करेंगे। जब हमारी एक्शन में पॉसिबिलिटी है तो वहाँ पे हम मे का यूज करेंगे। तुम मेरी मदद करने के लिए आ सकते हो, यू मे कम टू हेल्प मी, इसका मतलब तुम आ भी सकते हो और नहीं भी आ सकते हो। आई एम क्वाइट डाउटफुल। बात क्लियर हो गई? मे आई कम इन, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? परमिशन की बात कर रहा हूँ। कैन यू टेल मी, ये भी परमिशन दिखा रहा है। और मे यू टेल मी, यहाँ पे जब फॉर्मल इंग्लिश की बातें होती है तो मे हमारा रिस्पेक्ट के सेंस में यूज किया जाता है, परमिशन लेने का, यानी कि हमारा जो सीनियर है उनके लिए हम मे का प्रयोग करते हैं, और इक्वालिटी के सेंस में हम कैन का प्रयोग करते हैं। मैंने क्या कहा कि मे का प्रयोग ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी किया जाता है, किस लिए? ब्लेस या कर्स को दिखाने के लिए। मे यू लिव लॉन्ग, आप ज़्यादा दिन तक जियो। मे यू डाई सून, आप जल्दी मर जाओ। इफ़ यू आर माई फ्रेंड आई कैन ब्लेस यू, इफ़ यू आर माई फू आई कैन कर्स यू। अगर आप मेरे दोस्त हैं तो मैं आपको ब्लेस करूंगा, अगर आप मेरे दुश्मन हैं, फो का मतलब क्या होता है भैया? फो का मतलब दुश्मन होता है। इफ़ यू आर माई फो आई कैन कर्स यू। मे यू बी अबर्टिव इन योर एग्जाम, मे यू बी अबर्टिव इन योर एग्जाम। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि आप एग्जाम में फेल हो जाओ, यानी कि मैं आपका वेल विशर नहीं हूँ, आई एम योर नॉट वेल विशर, मैं आपके शुभचिंतक नहीं हूँ, आई एम योर फो, मैं आपके दुश्मन हूँ। दैट्स वाई दिस काइंड ऑफ विशिंग आई हैव, नेगेटिव विशिंग आई हैव, इसीलिए मेरा ये नेगेटिव विशिंग है। तो मैं क्या कहना चाहूँगा कि मे पॉसिबिलिटी दिखाता है, मे हमारा परमिशन दिखाता है, और मे हमारा विश भी दिखाता है, विश और कर्स भी दिखाते हैं। समझ में आई बातें? मे यू लिव लॉन्ग, आप ज़्यादा दिन तक जियो। मे यू डाई सून, आप जल्दी मर जाओ। तो यहाँ पे इंग्लिश चलेगी कैसे? असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग। सो व्हाट कॉन्सेप्ट विल बी हियर? लेट बी मे सोच, सिंपली वी कैन राइट मे सोच परमिशन, possibility,
possibility as well. As well bliss and curse. As well bliss as well curse. As well as curse. Clear? May shows permission, possibility, bliss as well as curse. यानी कि may क्या दिखाता है हमारा? परमिशन मीन्स आज्ञा को दिखाता है, पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना को दिखाता है, ब्लेस का मतलब आशीर्वाद को दिखाता है, कर्स का मतलब अभिशाप को दिखाता है। और मैंने यहाँ पे क्या कहा, ब्लेस और कर्स किसकी पहचान होती है? तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान होती है। कौन सी सेंटेंस की पहचान होती है भैया? ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान होती है। ऑप्टेटिव सेंटेंस इज सच अ सेंटेंस दैट डिनोट्स ब्लेस और कर्स। आप गुड मॉर्निंग बोलते हो, हैव अ गुड डे बोलते हो, बेस्ट ऑफ लक बोलते हो, जहाँ भी आप विश करते हो वो कौन सी सेंटेंस हो जाती है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि मे हमारा क्या करता है? सोच, परमिशन, पॉसिबिलिटी, ब्लेस एज वेल एज कर्स। डिड यू अंडरस्टैंड? आज बारिश हो सकती है, फॉर इंस्टेंस आज बारिश हो सकती है। हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा? याद करना, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया सब्जेक्ट एब्सेंट होता है, नेचुरल फिनोमेना की बात होती है, इट हमारा सब्जेक्ट बनेगा। इसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस मी, कुछ नहीं करना, कैन के जगह पे मे लगा देना, जहाँ V1 है वो V1 होगा, ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट ही होगा, एक से ज़्यादा वर्ब आएगी 2V1 या 4V4 से उसको ज्वाइन कर देना प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने एक बात और भी कहा कि अगर आपकी एक्शन में पॉसिबिलिटी है तो वहाँ अगर आप एक्शन में पॉसिबिलिटी, ये हमारी सेंटेंस क्लियर नहीं करेगी, ये हम कौन क्लियर करेगा? हमारा सेंस क्लियर करेगा। अगर हमारे एक्शन में पॉसिबिलिटी है तो वहाँ पे हम मे का प्रयोग करेंगे। हमारी सरकार या भारत की सरकार इस तरह के बदलाव के लिए बहुत सारे कदम उठा सकती है। अगर आप श्योर नहीं है कि हमारी सरकार इसके लिए कंसर्न नहीं है, हमारी सरकार इसके लिए वेल डिटरमिन नहीं है, दृढ़ निश्चय नहीं है, हमें सरकार की इस पॉलिसी पे ट्रस्ट नहीं है, तो वहाँ पे आप में लगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मे टेक दिस स्ट्राइड टू ब्रिंग चेंज। समझने की कोशिश करना, हमारी सरकार बदलाव के लिए कदम उठा सकती है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मे टेक दिस स्ट्राइड टू ब्रिंग चेंज। क्लियर? या ब्रिंग चेंजिंग। तो मे टेक यानी कि मे का मतलब क्या? उठा भी सकती है और नहीं भी उठा सकती है। और आप तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मे आई कम इन सर, यहाँ परमिशन के सेंस में आप क्या यूज करते हैं? मे आई कम। क्लियर? और बात में विश की किया तो विश में मे गॉड ब्लेस यू, उस समय हमारा मे बाहर आता है। Later on we will discuss, तो मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू डाई शूड। तो ये किसकी बातें करेगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस की बातें करेगा। क्लियर? अब लास्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं किस पे? माइट पे। परहैप्स यू मे हैव अंडरस्टूड। तो आप एग्जाम्पल पे यहाँ लिख सकते हो, इट मे रेन टुडे। मैंने क्लियर कर दिया, कुछ नहीं करना है, जो कैन के स्ट्रक्चर है जो उसी के जगह पे मे लगा दो। लेकिन सेंस क्या चीज़ की होनी चाहिए? पॉसिबिलिटी की होनी चाहिए। सेंस क्या चीज़ की होनी चाहिए? परमिशन की होनी चाहिए। क्लियर? और दूसरी बातें मैंने कहा कि मे हमारा क्या दिखाता है? विश दिखाता है। और ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस सेंटेंस की जो हिंदी एक्सप्रेशन है वो क्लियर नहीं करेगी। क्या क्लियर करेगा? आप किस व्यू में उस सेंटेंस को एक्सप्रेस कर रहे हो, आपकी व्यू क्या है, आपकी सेंस क्या है। क्लियर? तो स्ट्रक्चर क्या होगा मैं यहाँ पे लिख भी दे लिखता हूँ यहाँ पे। और गवर्नमेंट में टेक दिस स्ट्राइड्स टू ब्रिंग चेंज या टू ब्रिंग चेंजिंग। क्लियर? और गवर्नमेंट में टेक दिस स्ट्राइड टू ब्रिंग चेंज। अब यहाँ पे मे का मतलब हमारी सरकार उठा भी सकती है और नहीं भी उठा सकती है। अगर कैन लगाया तो हम सरकार के प्रति क्या है? एकदम सरकार हमारी क्या है? वेल डिटरमिन्ड है, यानी सरकार उसको उठाने के लिए माइंड एक्चुअली वेल डिटरमिन्ड है, दृढ़ निश्चय है। क्लियर? डिड यू अंडरस्टैंड?
अब हम लोग बात करेंगे माइट की। वेन माइट इज यूज्ड, फो का मतलब भैया क्या होता है? फो का मतलब दुश्मन होता है। मेक अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है? मेक अंडरस्टैंड का मतलब समझाना होता है। माइट की बात करेंगे। इन विच कंडीशन माइट इज यूज्ड? माइट इज यूज्ड when least possibility is denoted in the model of present. Might is used when least possibility is denoted in model of either present, past or future. Might is used. मैंने क्या कहा कि जब भी लेस पॉसिबिलिटी को हम मॉडल ऑफ प्रेजेंट दिखाते हैं, मॉडल ऑफ पास्ट भी दिखाते हैं, मॉडल ऑफ फ्यूचर भी दिखाते हैं। मैंने कहा कैसे क्यों कहा कि ये मॉडल ऑफ प्रेजेंट भी होगा, मॉडल ऑफ पास्ट भी होगा, मॉडल ऑफ फ्यूचर भी होगा। मैं शायद तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, आई माइट हेल्प यू। मैं बात किसकी कर रहा हूँ? प्रेजेंट की कर रहा हूँ। लेकिन मेरी संभावना क्या है? मेरी संभावना, एक्शन की संभावना क्या है? बहुत ही कम है। एक्शन की मेरी संभावना क्या है? बहुत कम है। When least possibility is denoted in the model of present, model of future, might is used. I might help you. मैं शायद आपकी मदद कर सकता हूँ। And I might help you. मैं शायद आपकी मदद करूँगा। क्लियर? तो माइट हमारा प्रेजेंट में भी दिखाया जा रहा है, प्रेजेंट में भी अप्लाई होता है, फ्यूचर में भी अप्लाई होता है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, माइट हमारा नरेशन में भी, इन नरेशन इट इज ऑल्सो यूज्ड। जब भी हमारा रिपोर्टेड स्पीच में होता है तो रिपोर्ट डायरेक्ट नरेशन में, तो रिपोर्टेड स्पीच ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन किस में चला जाता है? माइट में चला जाता है। ही सेड यू मे गो, ही सेड दैट यू माइट गो। क्लियर? ही सेड यू मे गो, ही सेड दैट यू माइट गो। मैं याद करके बातें प्रैक्टिकली आई विल प्रूव इट। क्लियर? तो माइट हमारा क्या करता है? माइट इट शोज पॉसिबिलिटी, लिस्ट पॉसिबिलिटी आइदर इन द मॉडल ऑफ प्रेजेंट और मॉडल ऑफ फ्यूचर। क्लियर? आइदर इन द मॉडल ऑफ प्रेजेंट और मॉडल ऑफ फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर भी तो सेंस ही का एक्सप्रेशन देता है, मूड ही बताता है। मैं शायद आऊँगा, आई माइट कम, और मैं शायद आ सकता हूँ, आई माइट कम। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि माइट प्रेजेंट में भी है और माइट फ्यूचर में भी है। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट आवर सेंटेंस इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर? ऑन द कंट्रेरी, बोथ आर बीइंग एक्सप्रेस्ड इन सेम मैनर, बोथ हैव सेम कंस्ट्रक्शन। दोनों सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन है, वो सेम है। फिर हम कैसे, हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट विच सेंटेंस इज इन प्रेजेंट एंड विच सेंटेंस इज इन पास्ट? जबकि दोनों आप देखना यहाँ पे, तुम शायद आ सकते हो, यू माइट कम, और तुम शायद आओगे, यू माइट कम। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल आई विल क्लियर हियर। तुम शायद आओगे और तुम शायद आ सकते हो। अभी आओगे किसकी बातें कर रहा है? फ्यूचर की। सकते हो किसकी बातें कर रहा है? प्रेजेंट की। बट इंग्लिश में क्या ये बदलेगा? सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक से ज़्यादा वर्ब आएगी भैया जी, 2V1 और 4V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 2V1 और 4V4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? तुम शायद आओगे। अब देखो ना, इट विल बी ऑल्सो एक्सप्रेस्ड यू माइट कम। इंग्लिश विल बी असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग। तुम शायद आओगे या तुम शायद आ सकते हो। तो ये हमारी कॉन्सेप्ट होती है इंग्लिश की कि अगर हमारा इंसिडेंट प्रेजेंट में आता है, यानी कि प्रेजेंट सेंटेंस, अगर पहली सेंटेंस हमारी प्रेजेंट में आती है तो दूसरी हमारी प्रेजेंट में आएगी या फ्यूचर में आएगी। प्रेजेंट का रिलेशन किसके साथ बनता है? फ्यूचर के साथ बनता है। एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट, आप देखना, जब एंटीसीडेंट हमारा प्रेजेंट में आएगा तो प्रेसिडेंट हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर में आएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर पहली सेंटेंस प्रेजेंट में आती है तो दूसरी भी प्रेजेंट में आएगी या फ्यूचर में आएगी। अगर पहली सेंटेंस हमारी पास्ट में आती है तो दूसरी भी आने वाली सेंटेंस हमारी पास्ट में आएगी। यानी कि पास्ट डेवलप्स रिलेशन विद पास्ट, प्रेजेंट डेवलप्स रिलेशन विद प्रेजेंट और फ्यूचर। तुम शायद आओगे, मेरी मदद करोगे और चले जाओगे।
You might come, you might help me, and you might go away. You might come, you might help me, and you might go away. Clear? Did you understand? Yeah, you might come, you might help me, and you might leave me. क्लियर? तो यहाँ पे आप देखो कि माइट का प्रयोग हम फ्यूचर में करें। तुम शायद आ सकते हो, मेरी मदद कर सकते हो और जा सकते हो। यू माइट कम, यू माइट हेल्प मी, एंड यू माइट लीव मी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे भी तो माइट ही यूज कर रहे हैं, उसकी जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो भी तो बेयर है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये जो हमारी एक्सप्रेशन होती है किसके आधार पे? वो आया, मुझे थप्पड़ मारा और चला गया। वो आया, वो मुझे थप्पड़ मारा और चला गया। ही केम एंड स्लैप्ड मी एंड वेंट अवे। ही केम स्लैप्ड मी एंड वेंट अवे। ही केम स्लैप्ड मी एंड वेंट अवे। आप देख लो यहाँ पे, यानी कि जितनी भी लाइन हमारी आ रही है, जितनी भी हमारी सेंटेंसेस आ रही है, वो अगर पहली पास्ट में आ रही है तो दूसरी भी पास्ट में आ रही है, तीसरी भी पास्ट में। क्लियर? यानी कि पास्ट का रिलेशन किसके साथ होता है? पास्ट के साथ होता है। और ये भी कहा जाता है कि पास्ट केवल पास्ट ही के साथ रिलेशन बनाता है, लेकिन प्रेजेंट हमारा फ्यूचर के साथ बनाता है, फ्यूचर हमारा प्रेजेंट के साथ बनाता है। क्लियर? सो क्या मैं बोलूँगा यहाँ पे, ये किसके आधार पे क्लियर किया जाएगा? सेंटेंस की एक्सप्रेशन के आधार पे क्लियर किया जाएगा। क्लियर? तुम शायद आओगे, यू माइट कम, और तुम शायद मेरी मदद करोगे, यू माइट हेल्प मी। तुम शायद समाज को बदलने के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, यू माइट डू अ लॉट फॉर चेंजिंग दिस सोसाइटी। यू माइट डू, शायद, अब थोड़ा एक्सप्रेशन मेरी खराब हो रही है, यू माइट डू अ लॉट फॉर चेंजिंग दिस सोसाइटी। तुम शायद ही समाज को बदलने के लिए, लेकिन सॉरी यहाँ पे गलत हो जाएगा अगर ये लॉट करेगा। देखो थोड़ी सी मैं बोल रहा हूँ ना एक्सप्रेशन, अगर आप में एक्सप्रेशनल प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब एरर है क्या इंग्लिश में, आपको समझ में आना चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा करेंगे तो संभावनाएं कम हो जाएगी। समझने की कोशिश करना, बहुत ज़्यादा अगर करेंगे तो संभावनाएं कम कैसे होगी? समझ में आया? इसलिए लॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तुम शायद हमारे समाज को बदलने के लिए कुछ कर सकते हो, यू माइट डू समथिंग टू चेंज आवर सोसाइटी। तुम इस काम को करने की शायद कोशिश कर सकते हो, यू माइट ट्राई टू डू, तुम शायद इस काम को करने की कोशिश कर सकते हो, यू माइट ट्राई टू डू दिस वर्क। तुम अंग्रेजी बोलने की शायद कोशिश कर सकते हो, यू माइट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। अब ये शायद लगे या ना लगे, अगर आप माइट लगा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आपकी सेंटेंस में बहुत कम संभावना है। क्लियर? और मैंने एक बात और कही थी कि माइट क्या है, अगर डायरेक्ट नारेशन का रिपोर्टेड स्पीच हमारा किस में जाता है, किस में रहता है, रिपोर्टेड स्पीच में रहता है, तो जब वो इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच बनता है या चेंज होता है तो वहाँ पे माइट का प्रयोग किया जाता है। मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे देख लो, प्रैक्टिकली ये प्रूव हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, he said you may go। क्लियर? अब थोड़ा सा नॉर्मल बातें करेंगे। ये इन्वर्टेड कॉमा, वट एवर इट इज़ अंडर इन्वर्टेड कॉमा इट इज़ कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच, वट एवर इट इज़ बिफोर इन्वर्टेड कॉमा इट इज़ कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्ट करता है, और रिपोर्ट यहाँ पे क्या होती है? रिपोर्टेड स्पीच क्या करता है? उस एक्शन को करता है, ये रिपोर्ट करता है। तो इसको हम रिपोर्टेड वट एवर इट इज़ अंडर इन्वर्टेड कॉमा इट इज़ कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। और ये इन्वर्टेड कॉमा के जो पहले आता है, वट एवर सेंटेंस विच कम्स बिफोर इन्वर्टेड कॉमा इट इज़ कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। ये कौन सी स्पीच में आएगा? तो डायरेक्ट में आएगा। और बाबू जब ये डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट में जाएगा तो ये मैं किस में बदल जाएगा? मे विल बी चेंज इनटू माइट। तो ही सेड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैं कुछ नहीं, टोल्ड नहीं लगाऊंगा। ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा को हटाया तो डायरेक्ट लगाया। यू क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, यू क्या है? सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर और सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर दोनों है। सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर सिंगुलर नंबर दोनों है। यू ये चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट मैं लेटर ऑन डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे यू बदलाव नहीं करेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट इसके पास नहीं है, तो यू का यू हो गया। लेकिन मे किस में बदल गया भैया? माइट में, क्योंकि ये पास्ट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में बदलेगा। तो ये प्रेजेंट है तो किस में बदल गया? पास्ट में, यू माइट हो। आप देखो यहाँ पे क्या कहा मैंने कि जब भी हमारा माइट का प्रयोग किया जाता है किसमें? रिपोर्टेड स्पीच ऑफ डायरेक्ट नारेशन, रिपोर्टेड स्पीच ऑफ डायरेक्ट नारेशन।
तो किस इनडायरेक्ट नारेशन में मे किस में बदल जाता है, माइट। तो मैंने क्या कहा कि विन लेस पॉसिबिलिटीज डिनोटेड इन द मॉडल ऑफ प्रेजेंट और मॉडल ऑफ फ्यूचर। सिंपली यू कैन अंडरस्टैंड हियर, when least possibility is denoted in the model of either, it means either, इसको इनफॉर्मल इंग्लिश में ईदर बोलते हैं, आजकल प्रचलन में है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में हम इसको आइदर बोलते हैं, ईदर। When least possibility is denoted in the model of present or future, might is used. For instance, वह शायद मेरी मदद करने के लिए आ सकता है। इंग्लिश विल बी असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, एक से ज़्यादा वर्ब आएगी, 2V1 और 4V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो वह शायद मेरी मदद करने के लिए आ सकता है, या देखो ध्यान देना टाइम की कमी है, वह शायद मेरी मदद करने के लिए आ सकता है या वह शायद मेरी मदद करने के लिए आएगा। बोथ विल बी स्पोकन इन सेम मैनर, दोनों एक्सप्रेस कैसे होंगे, सेम मैनर में होंगे। ही माइट, अब देखना कैसे लिखेंगे, ही आना सकना का मतलब माइट, यहाँ पे लेस पॉसिबिलिटी दिखाया जा रहा है। ही माइट पहले क्या करेगा, आएगा, ही माइट कम, किस लिए आएगा, करने के लिए, टू डू, क्या करने के लिए, टू हेल्प मी के लिए, मेरी मदद करने के लिए, क्या करने के लिए, तो मदद करने के लिए। ही माइट कम टू हेल्प मी, क्लियर, ही माइट कम टू हेल्प मी, या वो मेरी मदद करने के लिए आएगा या वो मेरी मदद करने के लिए आ सकता है। और एक बात और ध्यान देना, परहैप्स का सेंस हमारा किस में, अगर मैं एडवर्ब परहैप्स की बात करूं तो अगर मैं परहैप्स का प्रयोग करूंगा, परहैप्स का मतलब शायद होता है, परहैप्स भी हमारी लेस पॉसिबिलिटी को दिखाता है। तो जब हम परहैप्स का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे हम मे का भी प्रयोग कर सकते हैं माइट की जगह पे, लेकिन जब हम परहैप्स का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे परहैप्स ही हमारा किसका सेंस देगा, परहैप्स हमारा सेंस किसका देगा, लेस पॉसिबिलिटी का देगा, तो मे का प्रयोग कर सकते हैं। परहैप्स यू मे हेल्प मी, यानी कि तुम शायद मेरी मदद कर सकते हो। परहैप्स यू मे गो देयर, शायद आप वहाँ जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर परहैप्स मैं ना लिखूँ तो क्या लेस पॉसिबिलिटी के लिए क्या लिखूँगा, माइट लिखूँगा, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। मैंने किसकी बातें करी, मैंने कैन की बातें करी, मे की बातें करी, माइट की बातें करी। मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहूँगा, कैन शोज एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन, और मे शोज परमिशन as well as possibility. It means may shows possibility as well as permission, clear. And may is also used to show bliss or curse. May is also used, may is also applied to show bliss or curse in, or whenever we express bliss or curse, it is expressed in optative sentence. मैंने might की बात करी तो might shows least possibility either in the model of present, model of future. Hindi is same but English is changed. Hindi is same but English is changed. हिंदी बदल जाती है, तुम शायद आओगे, you might come, तुम शायद आ सकते हो, you might come, दोनों में हम एक सेम एक्सप्रेस कर रहे हैं। हिंदी बदल जाती है लेकिन इंग्लिश क्या होता है, सेम होता है। और मैंने एक और बातें करी माइट की, कि माइट हमारा पास्ट फॉर्म ऑफ नारेशन में, इनडायरेक्ट नारेशन में हमारा यूज होता है माइट। कब, जब हमारा डायरेक्ट नारेशन, डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में बदलता है तो मे के जगह पे क्या यूज किया जाता है, माइट यूज किया जाता है। तो बातें हम लोगों ने इतनी करी। आई होप सो you may have enjoyed my class and without any stress, क्लियर। सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्लियर, कमेंट्स करें, ताकि मेरी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा
वर्कआउट कर सकूं आपके लिए और खुद के लिए, नॉट आपके लिए, खुद के लिए। आपका समर्थन ही सब कुछ है। आप ही हीरो बनाते हो, आप ही जीरो बनाते हो, तो ये आपकी सहयोग की ज़रूरत है। आई हैव नीड ऑफ योर 100% cooperation and support. Then I will prove myself. My future will be proved. It's in your hands. So अगर लाइक हो, अगर मेरे पढ़ाने की टेक्निक आपको पसंद हो, अगर, और मैं अभी नेक्स्ट क्लास में बातें करूँगा कैसे कॉन्वर्सेशन, जितने भी हम मॉडल पढ़ रहे हैं उसको हम कॉन्वर्सेशन कैसे करेंगे, कैसे कॉन्वर्सेशन में हम बात करते हैं। इसको केवल पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, ट्रांसलेट करना बहुत बड़ी बात नहीं, इसको लैंग्वेज में कैसे पोर्ट्रेट करें, कैसे एक्सप्रेस करें, ये बहुत बड़ी बात है। और लैंग्वेज का मतलब भाषा, हम जो बात करते हैं उसमें, तो अगर 4, 5, 6 स्ट्रक्चर के बाद मैं उस सभी स्ट्रक्चर को लैंग्वेज में एक्सप्रेस करना सिखाऊँ। और कुछ दिन के बाद मेरी वीडियो और भी आएगी जिसमें बच्चे कॉन्वर्सेशन करते दिखेंगे और बहुत जल्दी चेंज आएगा। आई एम डैम श्योर। डोंट क्रिएट एनी काइंड ऑफ फियर एंड स्केयर। बी विद मी, बी विद अस, डेफिनेटली ड्रास्टिक चेंज कैन बी एक्सपेक्टेड। So please support me. Thank you very much for watching this video.